पर जाकर के उपस्थित हो गया। सारा कथा समाज के श्रोता बैठे हुए हैं और जोर जोर से कहने लगा, धन्या भागवती वार्ता। धन्य कथा, धन्य कथा क्या? प्रेत पीड़ा विनाशिनी, जो प्रेत की पीड़ा को भी विनाश करने में जो सक्षम है। धन्य श्रीमद् भागवत कथा कि मुझ जैसे धुंधकारी पापी प्रेत को भी इसने मुक्त करके ये दिव्य स्वरूप प्रदान किया। और देखते देखते उसी समय भगवान विष्णु के पार्षद विमान लेकर के आते हैं। विमान पर बैठाया है धुंधकारी को। जब लेकर के चलने लगे हैं तो गोकर्ण जी महाराज ने पूछा, महाराज कथा तो सबने सुनी है, विमान एक के लिए क्यों आया है? तो पार्षद कहते हैं, कथा तो जरूर सबने सुनी है, लेकिन ये कथा सुनने के बाद उस कथा का चिंतन करता था, मनन करता था, स्मरण करता था। लेकिन हम लोग इस कान से सुने, घर जाते हुए नाती रोई, अम्मा वो चीज कहाँ धरी है, सब भूल गए। ये तो कथा सुन करके एकांत में ही स्मरण करता था, और हम क्या करते थे, घर जाते ही सब कुछ भूल जाया करते थे। इसलिए इन सब के लिए विमान नहीं आया, इसलिए अकेले के लिए आया है। तो कथा सुनना ही मात्र उद्देश्य नहीं है, कथा सुनने के बाद उसका स्मरण भी करो कि क्या कथा का प्रभाव है, क्या कथा का प्रयोजन है, इस कथा से क्या रस निकल रहा है। लेकिन कहा कि भाई कथा सबने सुनी तो कथा का फल क्या मिलेगा? कहा कि जब अगली बार ये कथा सुनेंगे, इस बार तो हम आए हैं, जब ये लोग कथा सुनेंगे उस बार हम नहीं आएंगे, स्वयं भगवान इनके सम्मुख प्रकट हो जाएंगे। तो पुनः कथा शुरू हुई आषाढ़ मास में, और जब कथा शुरू हुई उस समय भगवान स्वयं एक एक के लिए विमान लेकर के आए, सबको बैठाया है और गोकर्ण जी के सहित भगवान सबको अपने द्वार पर ले गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। वो तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया।